के तत्वाधान में आज कई जो मुस्लिम संगठनों हैं उन्होंने आज पटना में आज विरोध प्रदर्शन किया। एक पटना के मर्दनी बाग धरना आप देख सकते हैं कि तादाद में न सिर्फ बिहार के बल्कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड से बड़ी संख्या में मुसलमानों की संस्था के प्रतिनिधि यहाँ पे आए थे। आम लोग आए और इन लोगों ने यहाँ पर प्रदर्शन में हिस्सा लिया। सबसे खास बात रही कि इस पूरे प्रदर्शन में आरजेडी का पूरा समर्थन मिला। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से उनके पार्टी के कई विधायक और एमएलसी भी पहुंचे। हालांकि इसके अलावा भाकपा माले और कांग्रेस के प्रतिनिधि भी हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर भारी तादाद में जो लोग पहुंचे हैं उनके निशाने पर न सिर्फ केंद्र की भाजपा सरकार बल्कि बिहार में नीतीश सरकार भी रही है, क्योंकि इन तमाम नेताओं ने यही कहा कि अगर बिहार में नीतीश कुमार इसका विरोध करते हैं तो केंद्र की सरकार इसको लागू नहीं कर पाएगी। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24। राणा सांगा को गद्दार कहने वाले सपा सांसद के घर पर हमला, करणी सेना के कार्यकर्ता बुलडोजर लेकर के घर पर पहुंचे। आगरा से सपा के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के आवास पर आज दोपहर करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने हमला बोल दिया। करणी सेना के 1000 से ज्यादा कार्यकर्ता बुलडोजर लेकर के सांसद के आवास पर पहुंच गए। वहां जमकर बवाल किया और पथराव कर दिया। इस दौरान कुछ सपा के कार्यकर्ता भी सांसद के समर्थन में वहां पहुंच गए। उनकी करणी सेना के कार्यकर्ताओं से झड़प हो गई। हालत बिगड़ता देख पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। इसमें कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। कई थानों की पोथी तब जाकर के पूरी तरीके से कार्यकर्ताओं को खदेड़ा जा सका। बता दें, सपा सांसद ने बीते शुक्रवार को राज्यसभा में राणा सांगा को गद्दार कहा था। यहाँ आपको ये भी बता दें, करणी सेना ने रामजीलाल सुमन के द्वारा दिए गए बयान को लेकर के प्रदर्शन का पहले ही ऐलान कर रखा था। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बीच वाकयुद्ध शुरू हो गया है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि राहुल गांधी का बिहेव या व्यवहार लोकसभा की गरिमा के अनुरूप नहीं है। वहीं राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि वो जब भी खड़े होते हैं बोलने के लिए, उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को लोकसभा में हुंकार भरी। उन्होंने सत्ता पक्ष पर अपनी आवाज दबाए जाने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब भी मैं खड़ा होता हूं, मुझे बोलने नहीं दिया जाता। पता नहीं यह सदन कैसे चल रहा है। राहुल ने सरकार पर लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी गई है। राहुल गांधी ने आगे कहा, यह एक नया तरीका है जहां केवल सरकार की बात सुनी जाती है। प्रधानमंत्री ने कुंभ मेले का जिक्र किया। मैं उस पर बोलना चाहता था, बेरोजगारी जैसे अहम मुद्दे उठाना चाहता था, लेकिन मुझे अनुमति नहीं मिली। राहुल गांधी के इस बयान से संसद में हंगामे की स्थिति पैदा कर दी है। विपक्ष ने उनके समर्थन में नारेबाजी की, जबकि सत्ता पक्ष ने इसे महज नाटक करार दिया। यह घटना संसद में बढ़ते तनाव को दर्शाती है। कैमरा पर्सन अजय के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान के बाद मथुरा फिर सुर्खियों में है। एक इंटरव्यू में योगी ने कहा कि मथुरा के मामले में हम कोर्ट के आदेशों का पालन कर रहे हैं, वरना अब तक वहां न जाने क्या हो जाता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक इंटरव्यू में मथुरा विवाद को लेकर कहा कि ये मामला अभी कोर्ट में है, हम कोर्ट के ही आदेशों का पालन कर रहे हैं, नहीं तो अब तक वहाँ बहुत कुछ हो जाता। मुख्यमंत्री का मौजूदा हालातों में दिया गया ये बयान अचानक चर्चा का विषय बन गया है। बातचीत के दौरान एक सवाल पर सीएम योगी ने कहा कि मुसलमान उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। अगर यहाँ हिंदू सुरक्षित है तो मुसलमान भी सुरक्षित है। संभल में तीर्थ स्थल को लेकर के योगी ने कहा कि अब तक 54 तीर्थ स्थलों की पहचान हो गई है। आगे जितने भी होंगे उन सबको ढूंढा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं जो औरंगजेब और बाबर को पूछते हैं और जिन्ना को अपना आदर्श मानते हैं। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और आज तीसरा दिन था। तीसरे दिन की शुरुआत ही हंगामेदार रही। पक्ष और विपक्ष एक बार फिर से भिड़ते नजर आए। दरअसल आज डीडीसी की कैग रिपोर्ट जो पेश हुई थी उस पर चर्चा होनी थी और साथ ही साथ बजट को लेकर भी चर्चा होनी थी, लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री आज सदन में मौजूद नहीं थी, उसको लेकर विपक्ष ने सवाल खड़े किए कि आखिर क्यों मुख्यमंत्री सदन में मौजूद नहीं है और उनके बजाय जो है वो मंत्री क्यों जवाब दे रहे हैं। वहीं जो बिजली मंत्री हैं आशीष सूद, उनकी और नेता प्रतिपक्ष आतिशी की आपस में
बहस नजर आई। विधानसभा स्पीकर ने इस बीच विपक्ष को चेतावनी दी और कहा कि हंगामा होने विपक्ष पर कार्रवाई की जाएगी, जिसके बाद सदन में डीटीसी से संबंधित सीएजी की पेश की गई रिपोर्ट पर आज सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य से चर्चा हो सकती है। ये रिपोर्ट सोमवार को विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रस्तुत की थी। पिछली सरकार के दौरान लंबित सीएजी की टेबल रिपोर्ट में कई अनियमितताएं सामने आई थी कि एक बार फिर से कैग रिपोर्ट के बहाने विपक्ष पर निशाना साधने की कोशिश सत्ता पक्ष ने की है। यानी वो मौका जो कि विपक्ष को साध सकता है, विपक्ष पर निशाना साध सकता है, उसको छोड़ने का कोई भी मौका सत्ता पक्ष नहीं छोड़ना चाहता। कैमरामैन विजय के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़। दिल्ली में विपक्ष की नेता आतिशी ने दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि जिस तरीके से जो रेखा सरकार है वो बजट पर चर्चा के लिए सिर्फ 1 घंटे का समय दे रही है, वो बहुत ही कम है। इसके लिए चिट्ठी में लिखा गया है कि जिस तरीके से जो सरकार ने विपक्ष को 1 घंटे का टाइम दिया है उसमें क्या चर्चा हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों पर उनके जो विधायक हैं उनसे चर्चा करने के लिए जो वक्त है वो बहुत कम है। ऐसा क्या है कि जो सरकार जो है छुपाना चाह रही है। उन्होंने चिट्ठी में ये भी लिखा है कि ऐसा कुछ जरूर इसके बीच में छुपा हुआ है कि जो सरकार जिस पर चर्चा करना नहीं चाहती, इसको लेकर के आतिशी ने विपक्ष के जो तौर पे भूमिका निभाते हुए विजेंद्र गुप्ता को चिट्ठी लिख करके कहा है कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है और हम चाहते हैं कि जिस तरीके से दिल्ली का बजट पेश किया जा रहा है उस पर दिल्ली की जनता के लिए विस्तार से चर्चा हो। कैमरा पर्सन कुलदीप के साथ में यूसुफ, न्यूज़ 24 दिल्ली। बिहार की राजनीति में पोस्टर वार लगातार जारी है। इसके पहले 2-3 पोस्टर आरजेडी ने जारी किया था और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर निशाना साधा गया था, लेकिन आज जिस पोस्टर का हम जिक्र कर रहे हैं यह जदयू के तरफ से लगाया गया है और इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है, भूलेगा नहीं बिहार जंगल राज का अत्याचार, भूलेगा नहीं बिहार। अंतिम में लिखा हुआ है, जंगल राज के अत्याचार जानने के लिए स्कैन करें। यानी काफी हाईटेक ये पोस्टर है जो जदयू के तरफ से लगाया गया है। इसमें एक बारकोड दिया गया है, जब आप अपने मोबाइल से इस बारकोड को स्कैन करेंगे तब आपके मोबाइल पर उन तमाम बातों का जिक्र आएगा, उन तमाम आपराधिक घटनाओं का जिक्र आएगा जो लालू राबड़ी शासन काल में घटित हुआ था बिहार में। साथ ही उसी स्कैन पर जब आप जाएंगे यानी इस बारकोड को स्कैन करेंगे तब आपसे सवाल भी किया जाएगा कि क्या आप पुनः उस शासन में यानी उस जंगल राज के शासन में लौटना चाहेंगे। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। समाजवादी पार्टी प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पीडीए साइकिल यात्रा निकालने जा रही है। दरअसल साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी समाजवादी पार्टी ने अभी से तेज कर दी है। जल्द ही प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी की पीडीए साइकिल यात्रा निकाली जाएगी। इसके लिए सपा के प्रदेश कार्यालय पर कुल 403 साइकिलें भी मंगवाई गई है, जिन्हें सभी जिलों में वितरित किया जाएगा। सपा का दावा है कि दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यक और मजदूरों की साइकिल अगले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को जीत दिलाएगी। इसके पहले लोकसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए समाजवादी पार्टी ने समाजवादी रथ यात्रा निकाली थी। दरअसल बीते लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने पीडीए समीकरण के तहत शानदार प्रदर्शन किया था और अगले विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी उसी पीडीए एजेंडे के तहत आगे बढ़ने जा रही है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। कांग्रेस ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक से ठीक पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत उनके करीबियों के ठिकानों पर सीबीआई की रेड कार्रवाई जारी। दस्तावेज समेत तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जब्त। ठीक 16 दिन पहले उनके पुत्र चैतन्य बघेल के भी ठिकानों पर ईडी ने की थी रेड कार्रवाई। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने महादेव बुक ऑनलाइन सट्टेबाजी घोटाले के जांच में आज केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि भोपाल, कोलकाता और दिल्ली में 60 स्थानों पर छापेमार कार्रवाई की है। इनमें संदेह के दायरे में आए राजनेताओं, वरिष्ठ नौकरशाहों और पुलिस अधिकारियों और प्रमुख पदाधिकारियों से जुड़े परिसर भी शामिल है। बता दें कि इस पूरे मामले पर भूपेश बघेल के पूर्व उप सचिव सौम्या चौरसिया, पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा, 4 आईपीएस अधिकारी आरिफ शेख, आनंद छाबड़ा, प्रशांत अग्रवाल और अभिषेक पल्लव समेत छत्तीसगढ़ के एडिशनल एसपी अभिषेक महेश्वरी के भी ठिकानों पर रेड कार्रवाई चल रही है। तमाम रेड कार्रवाई में कई अहम दस्तावेजों को जब्त किए गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस खंगाले गए हैं। इसके साथ ही अभिषेक महेश्वरी के घर को सीबीआई ने सील कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत उनके तमाम करीबियों को करोड़ों रुपए के भुगतान करने का सबूत सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अप्रैल यानी रामनवमी के दिन तमिलनाडु में पंबन पुल का उद्घाटन करेंगे। वो इसी दिन रामेश्वरम मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। आपको बता दें
कि इस पुल के उद्घाटन होने के बाद रामेश्वरम के लिए रेल कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। यह पुल देश का पहला वर्टिकल सी ब्रिज है। सूत्रों का कहना है कि समुद्री पुल को व्यावसायिक रूप से खोलने की तैयारी पूरी जोरों पे है। दक्षिण रेलवे के शीर्ष रेलवे अधिकारी पिछले कुछ दिनों से पुल और रामेश्वरम रेलवे स्टेशन का निरीक्षण कर रहे हैं। ये भी बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री रामेश्वरम जब पहुंचेंगे उससे पहले वो 4 और 5 अप्रैल को श्रीलंका की यात्रा पे होंगे। वहां से लौटने के बाद वो इस पुल का उद्घाटन करेंगे। अभी तक जो ब्रिज होते थे वो दोनों तरफ से खुलते थे, लेकिन ये अपलिफ्टिंग ब्रिज है, यानी ये एक तरफ से सीधा ऊपर की ओर खुल जाएगा। तो ये एक तरह से रेलवे के इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है और प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन 6 अप्रैल यानी रामनवमी के दिन करने जा रहे हैं। कुमार गौर, न्यूज़ 24 दिल्ली। और निकाय चुनाव से पहले राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने एक बार फिर मराठी कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। मनसे ने मराठी फिल्मों के लिए एक स्वतंत्र सेंसर बोर्ड की मांग की है। मनसे के फिल्म विंग के प्रमुख अमय कोपकर ने ट्वीट करके कहा है कि मौजूदा सेंसर बोर्ड की तरफ से मराठी फिल्मों को दी जाने वाली ट्रीटमेंट रोष उत्पन्न करने वाली है। सेंसर बोर्ड की तरफ से होने वाली देरी की वजह से मराठी फिल्मों को नुकसान हो रहा है। इसी वजह से पिछले कई वर्षों से मराठी फिल्मों के निर्माताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पिछले कई वर्षों से स्वतंत्र सेंसर बोर्ड की मांग हो रही है, लेकिन हमेशा इस मांग को नजरअंदाज किया गया। दूसरी तरफ मुंबई के वर्सोवा इलाके में डीमार्ट के कर्मचारी को मनसे के कार्यकर्ताओं ने जमकर पिटाई की। मराठी ना बोलने को लेकर सारा विवाद शुरू हुआ था। डीमार्ट में एक ग्राहक गया और जब उसने वहां के कर्मचारियों से बातचीत करने की कोशिश की तो वहां मैनेजर ने कहा कि मुझे मराठी नहीं आती है, तुम क्या कर लोगे, और इसका वीडियो उसने अपने एक ग्रुप में डाला, जिसके बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हरकत में आई। कैमरामैन सुनील भारती के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर के पद को वहां पर भरा गया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गुट के नेता और पुणे के पिंपरी से विधायक अण्णा बनसोडे को महाराष्ट्र विधानसभा का डिप्टी स्पीकर बनाया गया। लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा का एक पद जिसे नेता प्रतिपक्ष कहा जाता है और वो मुख्यमंत्री के बाद सबसे अहम पद होता है, उस पद पर अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है। महाविकास आघाड़ी ने इस पद पर दावा किया था और महाविकास आघाड़ी की तरफ से उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता भास्कर जाधव को इसके बारे में पत्र दिया गया था पार्टी की तरफ से कि उन्हें नेता विपक्ष बनाया जाए। लेकिन विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने बजट सत्र के आखिरी दिन तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया। हमेशा की तरह ही इस बार भी आखिरी दिन भी हंगामेदार रहा। कैमरामैन राजेंद्र सिंह खाती के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई। चौथा बजट 2025-26 रखा। उन्होंने इस बजट को अपना पंजाब बदलता पंजाब थीम दिया। इस बार 2,36,000 करोड़ का बजट जो है वो पंजाब के तरफ से पेश किया गया है, जो कि पंजाब का सबसे बड़ा बजट माना जाता है। ये पिछली बार से करीब 15% ज़्यादा है। हालांकि बजट में महिलाओं को 1100 रुपये देने का ऐलान नहीं किया गया। बजट में सरकार का फोकस नशे पर रहा है। पंजाब सरकार ड्रग्स सेंसस कराएगी, मतलब पंजाब में कितने लोग नशा कर रहे हैं उनकी गिनती की जाएगी। इस पर 150 करोड़ खर्च करेगी। एंट्री ड्रोन प्रणाली के लिए बॉर्डर पर 110 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पिछले दशकों में से दूसरी पार्टियों ने पंजाब को सिर्फ उड़ता पंजाब बनाया है। मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पिछली सरकारों ने पंजाब की जनता को जो लूटा है, पंजाब सरकार को लूटा है, लेकिन मौजूदा भगवंत मान की सरकार जो है वो लोगों के लिए काम कर रही है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन अजय राणा के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24 पहुंचा है भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के हीरानगर सेक्टर में। यहां पर आप देखिए कि जो बीएसएफ के बहादुर जवान हैं वो बेहद ज्यादा अलर्ट हैं। ये वो बहादुर जवान हैं जो देश की आन बान और शान को बनाए रखने के लिए 24 घंटे सरहद की रक्षा करते हैं। ये वही जवान हैं जिनकी वजह से हम सुरक्षित हैं, आप सुरक्षित हैं, हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। तस्वीरों में आप देखिए बीएसएफ के बहादुर जवान जो हैं अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं। यहाँ पर इस समय एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन शत्रुनाश। इस इलाके में ऐसी जानकारी सुरक्षा बलों को मिली है कि 4 से 5 आतंकी जो है वो मौजूद हैं। लगातार आतंकी जो है अपना ठिकाना बदल रहे हैं और हजारों की तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो हैं इस पूरे इलाके को कॉर्डर किए हुए हैं। एनएसजी कमांडो, भारतीय सेना के विशेष पैरा कमांडो, सीआरपीएफ के जवान, बीएसएफ के जवान, ये वो तमाम फोर्सेस के जवान हैं जिनका यही मकसद है कि पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकियों का काल बनना। कैमरामैन ओंकार के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा, हीरानगर सेक्टर।